बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माय ड्रीम क्रोशे में फ़ाखरा अजमल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके लिए जो चीज़ लेकर आई हूँ, उससे पहले मैं आपको ये एक फ़्रॉक दिखाना चाहती हूँ। ये मेरी बेटी की फ़्रॉक है और वो 7 साल की है। तो अक्सर इस तरह से कपड़े होते हैं कि बहुत खूबसूरत डिज़ाइन होते हैं, लेकिन उनकी बाजुएं नहीं होती ज़्यादातर कपड़ों में। तो बच्चियां जो हैं, अब ज़ाहिर है उनकी बाहर जाना होता है तो बाजुएं ढकी होनी अच्छी लगती हैं। तो इस वजह से इनके ऊपर अगर छोटा सा बुलेरो क्रोशिया का बना लिया जाए तो उससे डिज़ाइन भी अच्छा लगता है और उसकी बाजुएं भी बच्चों की ढकी जाती हैं। उसके लिए मैंने ये एक क्रोशिया से बनाया है बोलेरो। तो आप ये देख सकते हैं कि देखिए इसका डिज़ाइन इतना खूबसूरत है कि ये एक तो बड़ा वाला स्वेटर नहीं है और ये यहाँ तक आ जाएगा कि वो जो गले की जो साइड है वो ढकी जाएगी, और उससे ये देखिए ये बाजुएं इतनी लंबी हैं कि ये पूरी बाजुएं ढकी जाती हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको हाफ भी बना सकते हैं, आप इतना सा भी बना सकते हैं, और अगर पूरी बाजुएं ढकनी है तो आप पूरी बाजुएं बना सकते हैं। ये आखिर में मैंने इसका बॉर्डर बनाया है और नीचे मैंने ये एक लेस सी बनाई है इसके साथ ही। तो जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको ये भी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी ये किस तरह से बनाया है। ठीक है, तो चलिए फिर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैं ये जो यार्न ले रही हूँ, ये डीके यार्न है और इसके लिए आप कोई भी यार्न ले सकते हैं। और मैं जो हुक ले रही हूँ वो 4.5 मिलीमीटर क्रोशिया हुक है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले तो 63 चेन्स लेनी है। उसके लिए यूँ यार्न को सर्कल बना के और यूँ नीचे से निकालते हैं और ये क्रोशिया हुक को इस सर्कल के अंदर से डाल के यूँ इसको हमने पुल कर लेना है, ऊपर को खींच लेना है लूप को। तो ये हमारी स्लिप नॉट बन जाती है। ठीक है, स्लिप नॉट बन गई। इसके बाद हमने 63 चेन्स बनानी है। देखिए 1 2 3 4 5, इसी तरह से आप 63 चेन्स बना लें। देखिए पहली वाली हुक छोड़ के सॉरी चेन छोड़ के जो दूसरी वाली चेन है उसके अंदर हमने पहला डबल क्रोशिया बनाना है इसके अंदर। ठीक है, ये पहला डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद दूसरा, इसी तरह से हमने 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं। दूसरा हो गया, ये 3 4, तो इसी तरह आप 9 डबल क्रोशिया बना लें। ये हमने 9 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसके अंदर 9वें के अंदर हम एक जहाँ पे बनाया है वहीं पे हमने एक चेन लेनी है और एक और उसी जगह से हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, और ये डबल क्रोशिया हमारा ये जो हमने बाजू निकालनी है उसके अंदर काउंट होगा। हमने बाजू के लिए 15 यानी 15 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो उसके लिए पहला ये हमारा कॉर्नर वाला जो है ये वाला डबल क्रोशिया शामिल हो जाएगा और उसके बाद ये दूसरा हम बनाएंगे। ये हो गया तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। इसी तरह से करते हुए आप टोटल 15 यानी 15 डबल क्रोशिया बना लें। ये देखिए हमारे 15 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए। अब ये जो 15 हमने बनाया है 15, उसके ऊपर एक चेन लेनी है और फिर उसी के अंदर हमने एक और डबल क्रोशिया बना लेना है। तो अब ये हमारा जो है ये बैक साइड का हिस्सा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने टोटल बनाने हैं 18 डबल क्रोशिया। पहला हमारा ये बन गया। उसके बाद हमने दूसरे से यहाँ से शुरू करना है। ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। इसी तरह से आपने टोटल यहाँ पे 18 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ये देखिए ये चौथा। तो चलिए आप 18 यानी 18 डबल क्रोशिया बना लें, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। जी ये हमारे 18 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे एक चेन लेनी है
और फिर उसी के अंदर एक और डबल क्रोशिया कर देना है। और ये डबल क्रोशिया दूसरी वाली बाजू के हिस्से से जो है वो पहला वाला काउंट होगा, यहाँ से हम काउंट करेंगे पहला। और उसके बाद हमने टोटल जो है यहाँ पे 15 बनाने हैं। तो एक ये हो गया, ये जो इस कॉर्नर के अंदर हुआ है यहाँ पे हो गया, दूसरा जो है ये इधर होगा, ये अगला तीसरा, ये चौथा। इसी तरह से आपने टोटल यहाँ पे 15 डबल क्रोशिया कर लेने हैं। ये इधर हमने 15 डबल क्रोशिया बना लिए। अब एक चेन लेनी है और ये 15वें वाले के अंदर यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया बना देना है। अब ये हमारे जो फ्रंट का जो हिस्सा था आधा वो बच गया। अब हमने इसको काउंट करते हुए, कॉर्नर वाले का जो एक और है इसको काउंट करते हुए हमने टोटल 9 बनाने हैं यहाँ पे। तो एक ये हो गया, बाकी के जो हैं 8 आप यहाँ पे और बना लें। उसमें ये देखिए 9 चेन्स बनाई, 9 डबल क्रोशिया बनाए और 9वें के बाद उसी के अंदर हमने एक और चेन डाल के फिर एक और उसी के अंदर डबल क्रोशिया बना लेना है। तो वो बाजुओं के 15 डबल क्रोशिया के अंदर काउंट होगा, ठीक है। उसके बाद हमने ये बैक का हिस्सा बनाया है तो ये 18 डबल क्रोशिया हो गए। और पहला वाला जो है हमने यहाँ से काउंट करना है, जो हमने कॉर्नर पे बनाया है ना, यहाँ पे 15वें के अंदर ही हमने एक और बना दिया था, तो वो हमने इसके 18 के अंदर काउंट करना है। इसी तरह से यहाँ पे अगर काउंट करें तो ये 18 हो गए, ये 15 हो गए और ये 9 और 9 हो गए, यानी 18 फ्रंट 18 बैक और बाजुओं में 15, ठीक है। अब हमने दूसरी जो रो है वो शुरू करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चेन 1 लेनी है और टर्न कर देना है। अब हमने पहले ये जो चेन 1 के नीचे बेस में पहली चेन नज़र आ रही है डबल क्रोशिया, उसके अंदर हमने डबल क्रोशिया करना है। और फिर अब हमने हर एक डबल क्रोशिया के अंदर एक एक डबल क्रोशिया करना है यहाँ तक के कॉर्नर आ जाए हमारा, ठीक है। ये 2 हो गए, ये 3, बाकी के आप करके कॉर्नर तक आ जाएं। डबल क्रोशिया करना है हर एक के अंदर। ये हमने डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम चेन 1 स्पेस पे आ गए हैं, तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर उसी के अंदर एक डबल क्रोशिया बना देना है इस तरह से, ठीक है। और फिर हमने उसके साथ ये जो ऊपर नज़र आ रहा है निशान आपको, इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाना है। ये कॉर्नर वाला डबल क्रोशिया था, उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया हुआ, फिर अगले सारों में एक एक डबल क्रोशिया बना लें यहाँ तक कि आप दूसरे वाले कॉर्नर तक आ जाएं, ठीक है। हर एक में डबल क्रोशिया बना के यहाँ तक आ जाएं। ये देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये हम इस कॉर्नर पे आ गए हैं। अब ये जो चेन 1 की जगह थी उसके अंदर हमने एक डबल क्रोशिया, एक चेन और उसी के अंदर फिर से एक डबल क्रोशिया बना देना है। और उसके बाद अगले वाले में यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने हर एक स्टिच के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। और जब ये कॉर्नर आए तो इस कॉर्नर में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से इन सब में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाते हुए कॉर्नर पे आएंगे तो कॉर्नर के अंदर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया और इसी तरह से बाकी के स्टिचेस में भी एक डबल क्रोशिया करते हुए आप एंड तक आ जाएं। देखिए अब हम इस रो के एंड तक पहुंच गए हैं। तो ये हमारा लास्ट वाला डबल क्रोशिया है और इसके अंदर हम यूँ ये 2 लूप्स हुक के ऊपर आएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया कर लेना है। अब हमने तीसरी रो के लिए भी वही एक चेन लेनी है, टर्न करना है और पहले वाले डबल क्रोशिया के अंदर हमने यहाँ डबल क्रोशिया कर देना है। ये दूसरा, इसी तरह से बिल्कुल जिस तरह से हमने 2 और 3 रो की हैं बिल्कुल उसी तरह से आपने ये वाली बाकी की रोज़ भी करनी है कि हर एक के अंदर डबल क्रोशिया करते हुए आना है। जब यहाँ कॉर्नर पे आएंगे तो यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया कर देना है। फिर सब में डबल क्रोशिया करते हुए आना है। कॉर्नर पे पहुँचेंगे तो एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया करना है।
इसी तरह से आपने हर एक स्टिच के अंदर एक एक डबल क्रोशिया करना है और जहाँ पे कॉर्नर आए वहाँ पे एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया कर देना है। इसी तरह से आपने जो है वो इतना लंबा करना है जितना कि आपके बच्चे का साइज़ है, योक का साइज़ है। आपने उतना या जितना आपको अच्छा लगे, जितना चाहिए, जितनी लंबाई आपको चाहिए। चाहे तो पूरा स्वेटर आप इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन मैं स्लीवलेस के ऊपर एक बोलेरो बना रही हूँ, तो इसलिए मैं उतनी लेंथ करूँगी जितना कि मुझे बच्ची के साइज बाजू ढक के और थोड़ा सा उसका जो बोलेरो टाइप होता है वो बन जाए। ठीक है, तो देखते हैं इसकी कितनी लाइंस बनती हैं, तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। ये देखिए मैंने इसकी 9 रो कंप्लीट कर ली हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम इसकी बाजुएं जोड़ेंगे। तो बाजुएं जोड़ने के लिए सिंपल हमने ये करना है कि चेन 1 लेनी है और टर्न करना है। फिर हमने डबल क्रोशिया करना है हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर, जिस तरह से हम पहली वाली रोज़ में करते आए हैं। देखिए एक, ये 2 3 4 5। इसी तरह से आप यहाँ तक डबल क्रोशिया करते हुए आ जाएं। अब ये देखें कोने तक, कॉर्नर तक हमने डबल क्रोशिया कर लिया। अब ये जो कॉर्नर है ना, ये इसमें पहले वाले कॉर्नर में हम एक डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, और फिर जो ये वाला सारा बाजू का हिस्सा है ये छोड़ देना है और दूसरा कोना हमने ये वाला पकड़ना है और फिर इसके अंदर, इस कोने के अंदर एक डबल क्रोशिया कर देना है, यूँ इस तरह से। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है उसके अंदर डबल क्रोशिया करते चले जाएंगे जैसे नॉर्मल हम कर रहे थे पहले। हर एक डबल क्रोशिया के अंदर एक डबल क्रोशिया करते हुए जाएंगे और इसी तरह से डबल क्रोशिया करते हुए आप इस दूसरे वाले कोने की तरफ आ जाएं। ये देखिए अब हम दूसरे वाले कोने की तरफ आ गए हैं। अब हमने इस कोने में एक डबल क्रोशिया करना है और जो दूसरा है वो हमने ये इस तरह से इस कोने के अंदर, ये बाजू के सारे स्टिचेस छोड़ के, तो ये नेक्स्ट वाला कॉर्नर उसके अंदर हमने एक डबल क्रोशिया कर देना है इस तरह से। और उसके बाद बाकी ये पता नहीं यहाँ से सही से नज़र आया कि नहीं, मैं दोबारा से यहाँ पे करती हूँ। एक डबल क्रोशिया यहाँ किया तो दूसरा इस वाले कॉर्नर के अंदर। ठीक है, इस तरह से। अब बाकी के जो स्टिचेस हैं उनके अंदर एक एक डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ एंड तक आ जाते हैं। ये देखिए ये दूसरे नंबर का यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे अब आप लास्ट रो के एंड तक यहाँ पे डबल क्रोशिया करते हुए आ जाएं। ये हम अपने लास्ट स्टिच की तरफ आ गए हैं। ये लास्ट स्टिच हो गया। ये देखिए बाजुएं जो हैं वो जुड़ गई हैं। उसके बाद ये इसकी शक्ल जो है वो कुछ इस तरह से है। हाँ जी, ये देखिए शेप इसकी बन रही है। ये देखिए ये हमारी 10वीं रो थी, 10th रो। तो इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा और, यानी इतना सा और लंबा कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 लाइनें ये हमने यहाँ पे बनानी है। और उसके लिए हमने ये जहाँ पे ख़त्म किया है वहीं से शुरू करेंगे। देखिए इसके लिए हम लेंगे चेन 1, टर्न किया, इस तरह से यहाँ पे डबल क्रोशिया शुरू करेंगे जैसे हम पहले उसमें डबल क्रोशिया करते हुए आए हैं। हर एक स्टिच के अंदर हमने डबल क्रोशिया करना है। आप डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ इस बाजू तक यहाँ पे आ जाएं।
ये देखिए बाजू की तरफ आगे हैं। हमने सिंपल यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना। ये जो स्टिचेस हैं इनके अंदर हमने एक एक डबल क्रोशिया कर देना है इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से आपने दूसरी बाजू पे भी यूं ही कंटिन्यू करते हुए आना है और यहाँ पे भी ये जो स्टिचेस नज़र आ रहे हैं इनके डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक आ जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको जितना लंबा चाहिए आपने इसके बाद 2 लाइनें बनानी हैं या 3 बनानी है या 4 बनानी है, वो आपकी मर्ज़ी है। आप इसके बाद जितनी लाइनें आपने बनानी हैं वो बना के, तो जितनी मैंने बनानी है वो बना के फिर मैं इंशाल्लाह आपकी तरफ आती हूँ। उसके आगे नेक्स्ट क्या करना है वो आपको बताती हूँ क्या करेंगे। जी ये जहाँ से हमने बाजुएं जोड़ी हैं उसके बाद मैंने 1 2 और 3 लाइनें जो हैं वो डबल क्रोशिया की और बनाई हैं। तो अगर हम शुरू से काउंट करें तो यहाँ से टोटल हमारी जो लाइंस बनती हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 जो टोटल रोज़ हैं वो हमने योक से लेके यहाँ तक बनाई हैं। और जब बाजू बनाई है, बाजू के बाद जो है 3 लाइनें और मैंने डबल क्रोशिया की बनाई हैं। अब इसके नीचे एक बॉर्डर मैंने बनाया है, तो कुछ बनाऊंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। इसके लिए ये देखिए मैंने एक स्केल लिया है। अब उसके लिए जितनी आपने लंबी रखनी है नीचे, जो मैं अभी बना के आपको दिखाने वाली हूँ वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने देखिए यहाँ पे इसके लिए ये 0 से लेके 6 इंच तक जो है वो मैंने इसको लंबा लिया है। अब इसको आपने ट्विस्ट करना है। ये देखिए इस तरह से ना घुमाते जाना है, इस तरह से क्रोशिया के साथ इसको क्लॉकवाइज घुमाते जाना है। इस तरह से इसको जितना मर्ज़ी आपने टाइट करना है ना उतना आपने इसको घुमाते जाना है। घुमाते जाएं कोई 30-35 बार जो है ना इसको इस तरह से घुमाते जाना है। ठहरिए, इस तरह से इसको घुमाते जाएं। कैमरा हिल जाता है बार बार इस तरह। बहरहाल इसको घुमाते जाना है और 30-35 बार इसको घुमाने के बाद जब ये टाइट हो जाए तो ये देखिए दरमियान से इसको इस तरह से उंगली रख के यूं बराबर का करने के बाद आपने यूं इसको ट्विस्ट कर देना है। ये देखिए इस तरह से ट्विस्ट हो जाएगा। तो ये आपके साथ मैं कुछ बनाती हूँ और बना के दिखाती हूँ और उसके बाद फिर कुछ आपके साथ दोबारा से बनाती हूँ तो फिर पता चलेगा किस तरह से ये लगते हैं। अच्छा जी, जब इसको यूँ हम ट्विस्ट कर लेंगे तो ये जो है नेक्स्ट वाला जो हमारा स्टिच है उसके अंदर हमने यूँ हुक को डाल के यूँ वूल लेनी है और इसको हमने सिंगल क्रोशिया कर देना है इधर, ठीक है। इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ये देखिए इस तरह से कुछ लगता है। ये बॉर्डर नीचे ऐसे लगता है जैसे लेस लगाई हुई है। तो इस तरह का हमने सारा जो है हर स्टिच के अंदर यूं ही बनाते जाना है। मैंने ये नीचे वाली लाइन और इस साइड का हिस्सा बना लिया है। अब ये जो हिस्सा रह गया है वो मैं आपके साथ इस तरह से बनाती हूँ दोबारा। ये देखिए जब ये एक बन गया उसके साथ हमने इस तरह से जो सिंगल क्रोशिया किया था जहाँ से, वहीं से हमने धागा निकालना है। धागा निकालते हुए हमने यहाँ से नापना है और मैंने आपको बताया था मैंने 6 इंचेस तक लिया है इस तरह से। और इसको फिर आपने ये 6 इंचेस तक करने के बाद इसको आपने यूँ घुमाना है, इस तरह से घुमाना है, घुमाते जाना है कोई 30-35 बार इसको घुमाएं। ये देखिए इस तरह से जब ये बिल्कुल टाइट हो जाए तो फिर आपने दरमियान से इस तरह से इसकी जो है 2 हिस्सों में करके इसको यूँ उंगली के साथ और फिर इसको यूँ कर देना, छोड़ देना है। तो ये ट्विस्ट हो जाएगा। तो ये बराबर लाइन में ट्विस्ट होगा। फिर आपने ये करना है कि इसको जो साथ वाला स्टिच है यहाँ पे हमने बनाया था इसको, और ये जो साथ वाला स्टिच है इसके अंदर हमने सिंगल क्रोशिया कर देना है। इसको साइड पे करके यूँ हमने सिंगल क्रोशिया कर देना है इसके अंदर इस तरह से, ठीक है। तो ये देखिए ये इस तरह से बनते जाएंगे। एक बार फिर से मैं दिखाती हूँ। यहाँ जहाँ पे आपने सिंगल क्रोशिया किया है
वहीं से धागा ऐसे निकालना है, फिर इसको नाप लेना है। ये 6 इंचेस तक हो गया। फिर हमने इसको घुमाना है, फिर से आप इसको 30-35 बार घुमाएं। ये देखिए जब बिल्कुल ये टाइट हो जाए, फिर इसका दरमियान से ऐसे उंगली रख के यूं, तो इसको फिर ऐसे छोड़ देना है और फिर इसको थोड़ा सा और ट्विस्ट कर दें। तो ये देखिए इस तरह से ये बन जाएगा। और फिर हमने इसके साथ वाले स्टिच के अंदर, जहाँ से ये बनाया उसके साथ वाले स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशिया कर देना है। तो ये उसके साथ पक्का हो जाएगा। बाकी के इतने जो स्टिचेस रह गए हैं उनके साथ भी आपने इसी तरह से यूँ जहाँ पे सिंगल क्रोशिया किया वहाँ से इस तरह से धागा निकालना है। 6 इंचेस तक या जितना भी आपको लंबा चाहिए उतना धागा निकालना है। धागा इतना निकालने के बाद वहीं से उसको ट्विस्ट करना शुरू करना है। ट्विस्ट 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 करते जाना है। और फिर जब ये इतना टाइट हो जाए, दरमियान में उंगली रखी, इसके बराबर का यूँ रख के, तो फिर इसको यूँ छोड़ के इसको फिर से ऐसे कर देना ताकि ये सीधी सीधी लाइन बन जाए। ठीक है। उसके बाद हमने साथ वाले स्टिच के अंदर यूँ सिंगल क्रोशिया कर देना है इस तरह से। ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। बाकी के जो ये स्टिचेस हैं इनमें भी आप इसी तरह के जो हैं ये सारे लेस की तरह बना लें। जी ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सारा कंप्लीट हो गया है। इसके नीचे का बॉर्डर तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये इस तरह से सारा तो लेस की लेस बन जाती है, बॉर्डर का बॉर्डर, डिज़ाइन का डिज़ाइन, और बोलेरो का बोलेरो बन गया हमारे पास। तो अब मैंने इसके दोनों हिस्सों पे जो है वो दो लाइनें मैं सिंगल क्रोशिया की करूँगी। ठीक है। तो चलिए सिंगल क्रोशिया करते हैं इसके साथ। ये हमारा जहाँ पे हमने लास्ट सिंगल क्रोशिया किया था वहाँ से ही हम शुरू कर लेंगे। उसके साथ वाले स्टिच में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर एक जो यहाँ पे नज़र आ रही है ये वाली चीज़, ये देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। आप बस ये कोशिश करेंगे कोई स्टिच आपसे जो है वो छूटे नहीं। बाकी आपने ये डबल क्रोशिया वाली जगह पे देखिए, उससे पहले यहाँ डबल क्रोशिया से पहले एक यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे करना है सिंगल क्रोशिया। फिर ये डबल क्रोशिया वाली जगह है, इसके अंदर आपने ये यहाँ से ऐसे बीच में से डाल के क्रोशिया हुक को, तो वहाँ पे सिंगल क्रोशिया करना है ऐसे। फिर आगे से ये जो जगह नज़र आ रही होती है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया करना है, और एक सिंगल क्रोशिया जो है वो हमने डबल क्रोशिया के अंदर करना है इस तरह से। ठीक है। एक सिंगल क्रोशिया हमने ये वाली जो जगह एक बनी हुई है यहाँ पे करना, और एक यहाँ डबल क्रोशिया के अंदर, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया के अंदर। आप इसी तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए पूरी लाइन को यहाँ तक आ जाएं। ये देखिए ये अब हम अपने लास्ट वाले स्टिच के साथ हैं। ये जहाँ पे सबसे पहली वाली चेन थी वहाँ पे हमने लास्ट एक जो है वो सिंगल क्रोशिया कर देना है। उसके बाद एक चेन लेनी है और टर्न करना है। इसके बाद हमने जो पहले से सिंगल क्रोशिया बनाए हुए थे उनके अंदर हमने हर एक के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए दूसरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है इस तरह से। हर एक सिंगल क्रोशिया के अंदर हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। आप इसी तरह हर एक के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए लाइन के एंड तक आ जाएं। फिर देखते हैं हमने दूसरी तरफ भी इसी तरह से 2 लाइनें बना लेनी है। आप यहाँ तक आ जाएं। अब ये देखिए जो हमने 2 सिंगल क्रोशिया की लाइंस बनाई हैं उनमें ये जो लेस बनाई है हमने, इसमें थोड़ा सा गैप है। तो हमने इसको फाइनली अब ये करना है कि एक और बनाने के लिए हमने यहाँ पे लास्ट में इस तरह से हम एक बना लेंगे। जो एक और लेस का हिस्सा है वो इस तरह से ट्विस्ट करते जाएंगे। आप इसको फिर से 30 से 35 बार ट्विस्ट करें तो फिर इसका टांका लगाते हैं। ओके ये देखिए ट्विस्ट कर लिया। अब इसको दरमियान से बिल्कुल इस तरह से रखने के बाद थोड़ा सा सीधा कर लें ताकि साफ़ सुथरा सा ये ट्विस्ट हो। तो यूँ छोड़ दिया इस तरह से, ये एक और इसका ये बन गया हमारे पास। तो अब इसको हमने ये साथ वाला जो स्टिच है इसके अंदर यहाँ पे
सिंगल क्रोशिया कर देना है। इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया कर देना है और यहाँ से हमने अब अपना ये इसको वूल को जो काट देना है। ठीक है, तो हमारा इस साइड वाला काम जो है वो कंप्लीट हो गया। ये देखिए यहाँ से ये कंप्लीट हो गया। अब इसको हम इसके अंदर जो है वो सिलाई कर देंगे। बहरहाल फ़िलहाल हम दूसरी जानिब जाते हैं इधर, और यहाँ से अब सिंगल क्रोशिया हम शुरू करेंगे इधर से। अच्छा, अब इस वाली लाइन के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया करना है। तो ये देखिए इसमें मैं ये जो पहला वाला हमने ये बनाया था, इसके जो ऊपर वाली जगह है यहाँ पे डबल क्रोशिया के नीचे, यहाँ से हम शुरू करेंगे, इंसर्ट करेंगे हुक को, और इस तरह से हमने ग्रैब करनी है यार्न और इसको यहाँ से निकाल के स्लिप स्टिच कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने उसी जगह से एक सिंगल क्रोशिया करना है, जहाँ से हमने स्लिप स्टिच किया है वहीं पे हमने सिंगल क्रोशिया करना है ऐसे। फिर ये जो जगह है ये डबल क्रोशिया वाली, इसके अंदर हमने हुक इंसर्ट करनी है। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से नहीं निकालेंगे हमने ये डबल क्रोशिया के ऊपर से ये 2 लूप्स जो होती हैं उधर से हमने हुक को इंसर्ट करना है, डालना है, और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लेना है। एक यानी इस लाइन में 2 सिंगल क्रोशिया बनेंगे, एक ये जो जगह नज़र आ रही है नीचे इधर होगा और एक डबल क्रोशिया के अंदर होगा। फिर यहाँ पे भी ये जो जगह नज़र आ रही है यहाँ पे होगा, फिर डबल क्रोशिया के अंदर होगा। ठीक है, तो ये देखिए तीसरा डबल क्रोशिया हमने ये जो एक जगह यहाँ इधर किया, उसके बाद डबल क्रोशिया के ऊपर जो 2 लूप्स होती हैं उनके अंदर इस तरह से एक डबल क्रोशिया कर लिया। फिर उसके ऊपर एक ये जो चेन 1 की स्पेस मेरा ख्याल वो वाली होगी, उसके अंदर से हुक इंसर्ट की, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है, और फिर डबल क्रोशिया के ऊपर वाली जो 2 लूप्स हैं उनको लेना है और फिर यहाँ डबल क्रोशिया कर लेना है। ठीक है, इसी तरह से आपने हर एक चेन के अंदर यहाँ पे करते हुए यहाँ एंड तक आ जाएं। यह हम लास्ट पे पहुँच गए हैं। ये वाली एक जो जगह है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, और एक ये जो ऊपर चेन है ये वाली, इस पे एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो अब ये कंप्लीट होगी लाइन हमारी सिंगल क्रोशिया की। अब एक चेन लेनी है और टर्न करना है। यहाँ पे चेन 1 लेने के बाद टर्न करना है, तो इधर हमने एक काज बनाना है कि बटन यहाँ से एक निकल आए। तो इसमें हम एक ही काज बनाएंगे। तो इसमें पहले वाले स्टिच के अंदर हमने एक सिंगल क्रोशिया करना है, और फिर यहाँ से एक चेन लेनी है और एक जो है जगह एक सिंगल क्रोशिया की जगह वो छोड़ देनी है। तो आप देख लें कि इस एक में से निकल नहीं सकेगा, तो आप इस तरह से हम ये करेंगे कि देखिए 2 चेन लेते हैं और यहाँ से 2 चेन की जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, ताकि आसानी से बटन उसका निकल आए। अगर आपके पास बहुत छोटा सा बटन है फिर चाहे आप एक ही जगह छोड़ें, और अगर थोड़ा बड़ा बटन है जो कि मेरे पास शायद बड़ा ही है तो उसका जो है ना वो उसके लिए 2 जगह छोड़नी पड़ेंगी। फिर ये तीसरे वाले के अंदर हमने सिंगल क्रोशिया करना है। फिर उसके बाद हर एक स्टिच के अंदर एक एक डबल क्रोशिया करते हुए जाना है। इस तरह से हर एक के अंदर सिंगल क्रोशिया करते हुए जाएं। तो ये देखिए यहाँ पे एक काज की जगह बन गई है। तो आप रो के एंड तक यहाँ तक सिंगल क्रोशिया कर लें। ये देखिए हमने लास्ट वाला अपना सिंगल क्रोशिया कर लिया, और अब ये वाला जो चीज़ है हमने ये बनानी है एक लास्ट टाइम ये बनानी है, ताकि हमने यहाँ पे पूरा कर लें इसको, जितने थे हमारे टोटल के ना, जगह खाली ना रह जाए शुरू में। ये देखिए 6 इंचेस तक मैंने ये बनाया था। इसको हमने बिल्कुल उसी तरह से ट्विस्ट करना है। 30-35 बार इसको ट्विस्ट करें, तो फिर उसके बाद जोड़ते हैं इसको। ये देखिए ट्विस्ट कर लिया। अब इसको हमने यहाँ दरमियान से ऐसे बराबर कर रख के, तो यूं करके हमने इसको ट्विस्ट कर देना ये सारा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये जो पहले वाला जो एक स्टिच था उसके अंदर हमने इसको यहाँ पे बेशक सिंगल क्रोशिया कर लें इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, और इसके बाद फिर हमने यार्न जो है इसको काट देना है। इस तरह से काट देंगे, और ये एक चेन लेके इसको सिक्योर करके ये ख़त्म हो गया यहाँ पे।
ये देखिए हमारा बोलेरो कंप्लीट हो गया। इसको इस तरफ को करेंगे। जी, ये कंप्लीट हो गया हमारा बोलेरो। अब हमने इसकी बाजुएं बनानी है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप इसकी हाफ बाजुएं बना लें या लॉन्ग बना लें। तो मैं इसकी फुल बाजू बनाऊंगी। तो इसके बाद चलिए देखते हैं बाजुएं कैसे बनानी है। जी, बाजू बनाने के लिए जो ये चेन 1 की स्पेस है ना, जहाँ से ये बाजू का ये जो दरमियान का हिस्सा शुरू हो रहा है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। चेन 1 की स्पेस से शुरू करेंगे और यान को इस तरह से वूल को हम इसके अंदर लेके तो स्लिप स्टिच के साथ इसको बांध देंगे इस तरह से। ठीक है, ये टाइट कर लिया नीचे से खींच के। तो हमने एक जो डबल क्रोशिया है वो इसी के अंदर करना है। इसी चेन 1 की स्पेस में एक डबल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। और नेक्स्ट वाले में हमने 2 डबल क्रोशिया करने हैं एक साथ, यानी कि अब देखिएगा उसके जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया वाली जगह है ना, वहाँ पे हमने उसके लूप्स 2 लूप्स के अंदर से एक इस तरह डबल क्रोशिया करेंगे ना, तो ये 2 लूप्स लेनी है। फिर यहाँ से ऐसे डबल क्रोशिया करने के लिए पहले 2 लूप्स को निकाल देना है और ये 2 लूप्स ऊपर ही रहेंगे। तो हमने नेक्स्ट वाले स्टिच के अंदर यहाँ पे एक किया, एक नेक्स्ट वाले स्टिच के अंदर फिर हम इस तरह से डबल क्रोशिया करने के लिए निकालेंगे और यूँ 2 लूप्स को निकाला और बाकी की जो 3 लूप्स रह गई हैं ना, इनको भी हमने फिर एक साथ निकाल देना है। ये हो जाता है डबल क्रोशिया इकट्ठे, यानी एक साथ एक 2 स्टिचेस के अंदर एक डबल क्रोशिया हो जाता है। और नेक्स्ट वाले के साथ भी हम ऐसे ही करेंगे। देखें, एक यूं डबल क्रोशिया के लिए हमने ऐसे लिया, पहले 2 लूप्स को निकाला, फिर दोबारा से डबल क्रोशिया के लिए लिया, तो अगले वाले स्टिच के अंदर हमने यूं डबल क्रोशिया के जो 2 लूप्स होते हैं उनके ऊपर से हुक को निकाल के इस तरह से, तो पहले 2 लूप्स को निकाला और जो 3 लूप्स रह गए हमने फिर एक साथ इन तीनों लूप्स को निकाल दिया। ठीक है, ये हमने इस पहली वाली रो के साथ करना था। बाकी हमने अब हर एक स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया करते जाना है। ये नेक्स्ट चेन 1 की जगह पे एक हो गया। उसके बाद अब हर स्टिच आगे आपको आसानी से नज़र आ जाएगा, उसके अंदर हमने एक डबल क्रोशिया करते हुए जाना है। ये देखिए, स्टार्टिंग थोड़ी सी मुश्किल थी, बाकी तो आसानी से आपको हर स्टिच नज़र आ रहा होगा। ठीक है, उसके अंदर आपने सिंगल क्रोशिया करते हुए चले जाना है। इस तरह से आप हर स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया करते हुए रो के एंड तक आ जाएं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, ये देखिए हमने ये कंप्लीट कर लिया है और हम उसी जगह पे पहुँच गए जहाँ से हमने ये शुरू किया था। तो यहाँ से हमने पहला वाला जो स्टिच है उसके अंदर इस तरह से हुक को इंसर्ट करके 2 लूप्स ऊपर आ गई, उसके अंदर हमने पकड़ के इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह। ठीक है, फिर एक चेन लेनी है, फिर जहाँ से हमने एक चेन ली वहीं से हमने डबल क्रोशिया कर देना है उसी के अंदर। इस तरह से डबल क्रोशिया कर दिया। अब हमने फिर से इस जगह पे वही करना है कि 2 डबल क्रोशिया टुगेदर करने हैं। एक डबल क्रोशिया, 2 लूप्स निकाल ली, तो हमने बाकी 2 लूप्स ऊपर ही रहने देनी है। फिर से उसके अगले वाले के अंदर हमने डबल क्रोशिया इस तरह से करके पहले ही 2 लूप्स को निकालना है और बाकी 3 लूप्स को इकट्ठे निकाल देना है। ठीक है, एक बार ये हो गया। अब दूसरी बार जो है वो अगले वाले के अंदर फिर से करेंगे। एक डबल क्रोशिया करते हुए 2 लूप्स को निकाला, 2 को ऊपर रहने दिया, फिर उससे अगले वाले स्टिच के अंदर हमने दोबारा से हुक को डाला 2 डबल क्रोशिया करने के लिए, तो पहली 2 लूप्स को निकाला और बाकी 3 लूप्स को एक साथ निकाल दिया। ठीक है, बाकी का जो है हमने हर एक स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया करते जाना है। कोई इसमें अब चेंज नहीं आएगा इस लाइन के इन 2 स्टिचेस के बाद। तो हर एक के अंदर डबल क्रोशिया करते हुए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ तक आ जाएं। ये देखिए हम रो के एंड पे आ गए और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे हुक इंसर्ट करके हमने इधर से स्लिप स्टिच कर देना है। ठीक है, अब फिर से एक चेन लेनी है और उसी के अंदर हमने एक डबल क्रोशिया करना है। अब हमने पहले 5 स्टिचेस के अंदर एक एक डबल क्रोशिया करते हुए जाना है। ये पहला हो गया, ये दूसरा,
तीसरा, चौथा और ये पांचवा। 5 डबल क्रोशिया करने के बाद हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ करने हैं। ये देखिए अगले वाले स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया करने के लिए किया, 2 लूप्स निकाली, 2 लूप्स को ऊपर ही रहने दिया। फिर हमने उसके नेक्स्ट वाले स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया करने के लिए ऐसे हुक इंसर्ट करनी है, तो 4 लूप्स आ गई। पहली 2 लूप्स को निकाला तो 3 लूप्स रह गई और हम इन तीनों लूप्स को इकट्ठा इस तरह से निकाल देंगे। फिर अगले 5 स्टिचेस के अंदर हमने सिंपल डबल क्रोशिया करना है। 5 स्टिचेस में डबल क्रोशिया कर लें और जो छठा और सातवां होगा उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया इकट्ठे करने हैं। अब 5 डबल क्रोशिया कर लें, फिर एक साथ करते हैं। ये 5 डबल क्रोशिया हमने कर लिए। उसके बाद देखिए जो अगला वाला छठा है उसमें जब डबल क्रोशिया करेंगे तो 2 लूप्स को निकालेंगे, 2 ऊपर ही रहने देंगे। फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के अंदर हमने इस तरह से डबल क्रोशिया करते हुए 4 लूप्स में से पहली 2 को निकाला और बाकी 3 जो है उनको एक साथ निकाल देना है। ठीक है, अब इसी तरह से आपने ये पूरी लाइन करनी है कि 5 डबल क्रोशिया करने हैं, छठे और सातवें के अंदर दोनों में एक डिक्रीज करना है, तो 2 डबल क्रोशिया एक मतलब करेंगे, इकट्ठे करेंगे तो वो 1 डबल क्रोशिया हो जाएगा। ये लास्ट वाला डिक्रीज करने के बाद हमारे पास 4 ही बचे हैं डबल क्रोशिया। तो ये 4 डबल क्रोशिया करने के बाद हमने जो पहले वाली डबल क्रोशिया किया था उसके अंदर हमने यूं स्लिप स्टिच कर देना है। ठीक है, अब एक चेन लेंगे। अब जो बाकी की 2 लाइनें हैं ना, 2 रोज, उसमें हमने सिर्फ हर एक के अंदर एक डबल क्रोशिया करते जाना है। अब इसमें कोई डिक्रीज नहीं होगा, ये डबल क्रोशिया हर एक जो है चेन उसके ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया करते जाना है। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह हमने 2 मज़ीद रो बना लेनी है। हम 2 रोज बना के एंड तक आए, 2 लाइनें बना के आए अब यहाँ तक, यहाँ शुरू में। तो फिर उसके बाद देखते हैं, फिर हम डिक्रीज करेंगे एक। ये हमने 2 लाइनें डबल क्रोशिया की बना ली और ये अब मैंने पहले वाले स्टिच के अंदर इसको यूं स्लिप स्टिच कर देना है। ठीक है, इस तरह से। अब हमने इस लाइन में क्या करना है, एक चेन लेनी है और पहले उसी वाले स्टिच के अंदर जहाँ से चेन ली है वहाँ पे डबल क्रोशिया करना है। और इस बार हमने पहले 4 डबल क्रोशिया करने हैं। ये देखिए एक ये हो गया, दूसरा ये 3 और ये 4। ठीक है, 4 डबल क्रोशिया करने हैं और जो 5वां और छठा है ना उसमें हमने डिक्रीज करना है, यानी कि दोनों में एक डबल क्रोशिया करना है। उसके लिए देखिए डबल क्रोशिया करने के लिए हमने हुक इंसर्ट की, पहली 2 लूप्स को निकाला तो 2 लूप्स हमारे हुक के ऊपर आ गई। फिर अगले वाले स्टिच के अंदर हमने डबल क्रोशिया के लिए इस तरह से हुक निकाली, हमारे पास 4 लूप्स आ गई। इन 2 लूप्स को पहले निकालेंगे तो 3 लूप्स हो जाएंगी, फिर हम इन तीनों लूप्स को इकट्ठा निकाल देंगे। अब हमने यही पैटर्न करना है कि 4 डबल क्रोशिया करने हैं और 5वें और छठे के अंदर हमने डबल क्रोशिया टुगेदर करना है, यानी एक डिक्रीज करना है। फिर से उसके बाद 4 डबल क्रोशिया करने हैं और एक डबल क्रोशिया डिक्रीज का करना है, यानी 2 स्टिचेस के अंदर एक डबल क्रोशिया करना है। ठीक है, और ये लाइन कंप्लीट करके यहाँ तक आ जाए, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। ये रो के एंड पे आ गए, तो लास्ट जो इसमें डिक्रीज था उसके बाद 4 ही डबल क्रोशिया बचे थे, वो मैंने कर लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको शुरू में मेंशन करना भूल गई हूँ। जब हमने शुरू किया था वहाँ से लेके देखिए यहाँ से शुरू किया था ना, तो 1 2 3 4 5 और ये छठी रो है हमारी। ठीक है, छठी रो में हमने ये 4 डबल क्रोशिया के बाद एक डिक्रीज किया, फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर एक डिक्रीज, फिर 4 डबल क्रोशिया, एक डिक्रीज। अब यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच के साथ इसको मैं इस तरह से कर दूंगी। ये देखिए मैंने ये बाजू कंप्लीट कर ली है। और जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था रो नंबर 6 हमने की थी, रो नंबर 6 करने के बाद हमने सिर्फ सिंपली रो नंबर 4 और 5 को रिपीट किया, यानी हमने रो नंबर 6 में डिक्रीज़ किया था, हर 4 डबल क्रोशिया के बाद एक डिक्रीज़ किया था। उसके बाद हमने कोई डिक्रीज़ नहीं किया, सिर्फ हमने हर रो में हर स्टिच में एक डबल क्रोशिया करते गए हैं। उसके लिए आप रो नंबर 4 और 5 देख सकते हैं। तो हमने सिर्फ डबल क्रोशिया की हर लाइन बनाते गए हैं। ठीक है, और मैंने जो टोटल लाइनें यहाँ पे बनाई हैं रो नंबर 6 के बाद वो हैं 19 यानी 19 लाइनें। तो उन 6 लाइनों को मिला के 19 20 21 22 23 24 25 टोटल रो मैंने बना ली हैं।
ठीक है। अब मैंने सिर्फ एक और काम करना है कि मैंने अब यहाँ पे बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर बनाना है, उसके लिए हमने क्या करना है कि लेनी है 2 चेन लेनी है और उसी जगह पे जहाँ पे 2 चेन ली हैं वहाँ पे एक डबल क्रोशिया कर देना है। इस तरह से एक डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर उससे जो नेक्स्ट स्टिच है ना, उसके अंदर हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, यहाँ नीचे से हुक को निकाला और डबल क्रोशिया के नीचे से निकालते हुए यहाँ से यार्न ली, इस तरह से उसको निकाला और सिंपल नॉर्मल डबल क्रोशिया की तरह डबल क्रोशिया कर लिया। फिर उसके बाद जो बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करना है, उसके लिए बैक से क्रोशिया को निकालते हुए डबल क्रोशिया के ऊपर से लाते हुए यूं नीचे को लेकर आना है और इस तरह से हमने वूल यानी यार्न निकालनी है और नॉर्मल डबल क्रोशिया की तरह यहाँ पे डबल क्रोशिया कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे इस लाइन में हमने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। फ्रंट पोस्ट के लिए हुक जो है वो डबल क्रोशिया के नीचे से आती है और नॉर्मल डबल क्रोशिया की तरह हमने डबल क्रोशिया कर लेना है। और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया के लिए बैक से हम डालेंगे, लेकिन डबल क्रोशिया के ऊपर से हुक को निकालते हुए यूं बैक की तरफ ले जाते हैं और फिर नॉर्मल डबल क्रोशिया की तरह डबल क्रोशिया कर लेते हैं। इस रो में हमने सारी रो के अंदर एक हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है इस तरह से, और एक हमने नेक्स्ट जो है वो बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। तो आप इसी तरह से पैटर्न को फॉलो करते हुए एक में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और एक में बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करते हुए इस स्टार्टिंग पॉइंट तक आ जाएं। ये देखिए, हम रो के एंड पे आ गए हैं और एंड में लास्ट वाले पे हमने सिंपल डबल क्रोशिया कर देना है। उसके ऊपर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया कर देना है और फिर जो स्टार्टिंग वाली चेन है उसके साथ हमने यूं इसको 2 लूप्स के अंदर से डालते हुए यहाँ से स्लिप स्टिच कर लेंगे। ठीक है, फिर हमने एक और लाइन इसी तरह से बनानी है। 2 चेन लेनी है और उसी जगह से हमने डाल के तो डबल क्रोशिया कर लेना है सिंपल वाला। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया कर लेना है। इसके बाद हमने जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है उसके ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया कर देना है और जो बैक पोस्ट डबल क्रोशिया हुआ है उसके नीचे से हमने उसको बैक पोस्ट डबल क्रोशिया कर देना है उसके ऊपर। और यही पैटर्न हमने इसमें दोहराना है कि जहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया हुआ है वहाँ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया कर दें और जहाँ पे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया हुआ है वहाँ पे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया कर दें। तो इस रो को आपने इसी पैटर्न के साथ कंप्लीट करना है। तो आप ये रो कंप्लीट करके यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट तक आ जाएं, फिर देखते हैं हमने नेक्स्ट क्या करना है। ये मैंने बटन लिया है और सुई धागे के साथ इस बटन को मैं यहाँ अटैच कर दूँगी। देखिए, यहाँ पे रख के ये 2 होल वाला बटन है, इस तरह से इसको 2-3 बार आपने एक वाले होल से निकाल के दूसरे होल से नीचे की तरफ निकाल देना है। इस तरह से इसको 2-3 बार एक होल से डाल के ऊपर को और दूसरे से नीचे निकाल के आप इसको अटैच कर लें। देखिए, बटन हमने लगा लिया है और ये अब हमारा जो कार्डिगन है बोलेरो वो कंप्लीट हो गया है और ये इसकी फाइनल लुक है। ये बाजू हैं इसकी और ये देखिए, ये दोनों बाजू हो गई और ये हो गया कंप्लीट इसका लुक। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा और आपको आसान लगा होगा ये बनाना। और अगर आपको कोई भी इसमें बनाने में कोई मसला हो तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।